ड्रामा की स्टार्टिंग में कहानी की हीरोइन वैन वैन चाइना वापस लौटी थी 2-3 सालों बाद। यहाँ पर वो अपनी अडॉप्टिव फैमिली जूमिन के साथ थी। जूमिन वैन वैन के लिए भाई की तरह था। उसके लिए उसने इतना बड़ा बर्थडे पार्टी थ्रो किया था। वो कहता है तुम्हारे डैड के जाने के बाद हमारी फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया, तुम मेरी बहन की तरह हो, तुम यहाँ इतने सालों बाद लौटी हो, भला तुम्हारे लिए ये बर्थडे पार्टी कैसे ही नहीं मैं अरेंज करता। वैसे तुम क्या सोचे हो, अपने डैड के एक्सीडेंट के बारे में अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही हो। वनवन कहती है हाँ, भले ही पुलिस को लगता है कि वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो एक मर्डर था। जमीन उसे बताता है कि मेरे अंकल आचेन आज आने वाले हैं और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। मैं कोशिश करूँगा उससे तुम्हारी बात कराने के लिए ताकि वो तुम्हारी हेल्प कर दें तुम्हारे डैड के मैटर में। लेकिन वनवन सोचती है कि क्या सच में उस इंसान से हेल्प लेना सही रहेगा। दूसरी तरफ हम लोग आचेन को देखते हैं जो कि बहुत ही रूथलेस इंसान था, फेमस भी था और ये फैक्ट भी था। वो यहाँ पर आता है, उसका सेक्रेटरी वैनमैन के बारे में से बताता है कि वैनमैन के जो डैड थे वो आचिन के बिजनेस राइवल थे। उनके गुजरने के बाद आचिन के बड़े भाई ने वैनमैन को अडॉप्ट कर लिया था। वैसे तो ये कोई कहीं से कोई तुक नहीं बनता है, बिजनेस राइवल ने बिजनेस राइवल की बेटी को अडॉप्ट कर लिया है। आचिन यहाँ पर वैनमैन को एक प्रे की तरह ट्रीट कर रहा था। उससे उसके डैड के छुपाए हुए कंपनी के इंपॉर्टेंट चिप की ज़रूरत थी, तो वो वैनमैन का इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है। वैनमैन की बर्थडे पर गिफ्ट करते हुए उसके डैड के एक इम्पॉर्टेंट दोस्त को वो ऊपर छत से नीचे फेंक देता है। वैनमैन जब उसे देखती है तो शॉक हो जाती है, ये तो मेरे डैड के दोस्त थे, फिर अचानक से इन्हें क्या हो गया। वो ऊपर देखना चाह रही थी जाकर के कि आखिरकार किस इंसान ने उसे धक्का दिया, लेकिन उसे ऊपर जाने दिया नहीं जाता है। वो यहाँ पर रिक्वेस्ट करके जैसे तैसे ऊपर पहुँचती है। सामने वो आचिन को देख करके शॉक हो जाती है। आचिन को देखते ही वो पहचान जाती है कि ये तो हमारे डैड का बिजनेस राइवल हुआ करता था, लेकिन जैसे ही इंसान है इससे हेल्प लेना सही है। अगर मैं इससे पटा लूँ तो ये मेरे डैड के खिलाफ जो भी केस हुआ है वो इस बारे में ज़रूर ही पता लगा के मुझे बताएगा। लेकिन क्या ये इंसान को पटाना इतना आसान होने वाला था। वैनवन अच्छे से जानती थी कि वो बहुत ही टफ पर्सन, ऊपर से इतना रूथलेस है और वनवन जैसे सिंपल लड़की से तो वो पटने नहीं वाला। वनवन को तो फ्लर्ट करने भी नहीं आता था। आचन वैनवन से मिलता है, हाय हेलो के बाद वैनवन आचन से बहुत ही घबरा रही होती है। आचन उसे कहता है कि मुझसे इतना डरने की क्या ही ज़रूरत है, यार मुझे तो तुम जानती ही होगे, तुम्हारे डैड ने तो मेरे बारे में बताया ही होगा। वैनवन उसे कहती है हाँ, डैड ने बताया ना कि आप उसके बिजनेस राइवल हो और आपको लोगों का बिजनेस छीनना बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। आचन ये बात सुन करके स्माइल करने लगता है। वैनवन वैसे समझदार थी, वो उस इंसान के बारे में पूछने के लिए जाती है। आचन उसे कहता है वो तो खुद ही स्लिप करके गिर गया, मतलब मैं किसी को क्यों ही मारने जाऊँ। आचन के ड्रेस से वो अपने हाथ में लगा ब्लड पोंछ रहा होता है और वैनवन बहुत ही ज़्यादा घबरा रही होती है। लेकिन आचन इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि वो चाह करके भी उसे कुछ बोल नहीं पाती है। सोचती है कि वो जल्दी से यहाँ पर निकल ले, फिर वो ठंडे दिमाग से सोचेगी कि क्या आचन से पंगा लेना सही है या नहीं। वहाँ से वो नीचे जाती है तो जुमिन उसे पूछता है कि कहाँ चली गई थी तुम। उसके डैड भी यहाँ पर साथ में आते हैं। वो कहती है मैं ऊपर देखने के लिए गई थी उस अंकल के साथ क्या हुआ, लेकिन मुझे कोई मिला नहीं। वो आचन से मिली है ये बात वो उन्हें नहीं बताती है। जो जुमिन के डैड होते हैं वो उसे कहते हैं, वो जुमिन को वो वनवन को कह रहे होते हैं कि तुम थोड़ा आचन से दूर ही रहना, वो बहुत ही रूथलेस इंसान है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा उससे कोई पंगा चले। वन ओके ओके कह के वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आचन यहाँ पर आता है। आचन और सुमिन के डैड के बीच में भी चीज़ें काफ़ी अच्छी नहीं चल रही होती है। दूसरी तरफ वैनवन घर में सोच रही होती है कि जुमिन के डैड और उसकी फैमिली उसके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करती है, लेकिन वो उसके डैड के मैटर में इन्वेस्टिगेट उसे करने नहीं देगी क्योंकि उसकी जान को खतरा है। और यहीं दूसरी बात, आचन इतना रूथलेस है, लेकिन अगर वो पड़ जाए तो उसका काम हो जाएगा। अगले दिन जब वो जुमिन से मिलती है तो वो यहाँ पर आचन के बारे में उससे और ज़्यादा जानने का कोशिश कर रही होती है और वो उसे कह रही थी कि आचिन को किस टाइप की लड़कियां पसंद है। जितना हद तक जुमिन को पता था वो वैनवन को बता रहा होता है। अब यहाँ पर वैनवन सोचती है मैं तो बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ, तो मैं आचिन को पटाऊँगी कैसे। और नीचे जा रही थी तो यहाँ पर आचिन से टकराती है, फिर ये कहे कि आचिन
जानबूझ करके उससे टकराता है। वैन वैन का फ़ोन आचन के हाथ में चला जाता है। आचन उससे अपना फ़ोन वापस लेने का कोशिश कर रही थी। आचन वो फ़ोन लेकर के रख लेता है। वैन वैन उसे डर करके जाने लगती है। आचन उसे कहता है कि मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ तो तुम मुझसे इतना डरी डरी सी क्यों रहती हो। वैन वैन उसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपसे नहीं डरती हूँ। आचन हंसते हुए कहता है ओह मुझे तो लगता है कि तुम्हें मुझसे कुछ ज़्यादा ही डर लगता है। वैन वैन यहाँ पर थोड़ी हिम्मत करती है और कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली में काफ़ी देर से मैं खड़ी थी ना, इसीलिए मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डर रही। आचन से कहता है चलो अच्छी बात है, वैसे भी मैं जुमिन से मिलने के लिए आया हुआ था। वैन उसके पीछे पीछे जाती है। वो तीनों ही यहाँ पर बैठे थे। जुमिन और आचन बातें करते करते साथ में ड्रिंक कर लेते हैं। आचन यहाँ पर जानबूझ करके जुमिन को ज़्यादा ड्रिंक करने के लिए उकसा रहा होता है। बहुत सारा वाइन पीने के बाद जब वो मस्त टल्ली होकर के वहीं सो जाता है तो आचन का सेक्रेटरी जाकर के जुमिन के कमरे में चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ पर वैन के डैड का चिप नहीं मिलता है। आचन यहाँ पर वैन को कहता है तुम तो समझ ही गई होगी कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, एंड आई होप कि अगर तुम मुझसे पंगा नहीं लेना चाहती हो तो ये बात ज़मीन तक नहीं पहुँचना चाहिए कि मैंने उसके कमरे की तलाशी लिवाई है और मैं तुम्हारे डैड के चिप को ढूंढ रहा हूँ। लेकिन अगर तुम मुझे खुद ही वो चिप दे देती हो, क्योंकि वो चिप तो जुमिन के पास है नहीं, तो मैं तुम्हें बख्श सकता हूँ। जुमिन उसे कह देती है वैन उसे कह देती है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन से चिप की बात कर रहे हो, मेरे डैड ने मुझे कोई चिप नहीं दिया है। आचन उसे कहता है चलो ठीक है, आने वाले कुछ दिनों में तो मैं पता लगा ही लूँगा कि यहाँ पर वो चिप तुम्हारे पास है नहीं। वो वैन का फ़ोन लेके वहाँ से जा रहा होता है। उसका सेक्रेटरी कहता है कि क्या सच में वो वैन को एक प्री समझता है। आचन कहता और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है मैं उसका फिक्र करता हूँ। अगली मॉर्निंग वैन जब जगती है तो उसे ध्यान आता है उसका फ़ोन तो आचन के पास ही रह गया। अब वो सोच रही होती है कि वो उससे अपना फ़ोन कैसे वापस ले। वो यहाँ पर उसे किसी और नंबर से आचिन को फ़ोन करती है। आचिन उसे उसका फ़ोन देने से मना कर देता है। वैन सोचती है कि इसे कैसे न कैसे करके मनाना ही होगा, अगर फ़ोन लेना है तो मेरे मॉम डैड का फ़ोटो उसके फ़ोन में है और मुझे मेरा फ़ोन तो वापस चाहिए ही। इसके बाद वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। जब वो लौट रही होती है तो आचिन उसे लेने के लिए आता है। उसका फ़ोन लौटाने के लिए ही आया था। वैन आचिन को रिक्वेस्ट करने के लिए उसके लिए एक प्यारा सा टाई बाई की थी। उसे टाई गिफ्ट करते हुए कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर के आई हूँ, बदले में तुम यहाँ पर ना मुझे मेरा फ़ोन लौटा दो। आचन हंसते हुए कहता है और अगर मैं वो फ़ोन ना दूँ तो मैंने उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसमें उसके मॉम डैड का लास्ट फ़ोटो है जो कि उसे वो खोना नहीं चाहती है। दैट्स वाई वो फ़ोन उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ एक बंदा वैन पे नज़र रखा हुआ था और वो अपने बॉस को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है कि वैन आचन के साथ गई है। वो दोनों लौट रहे होते हैं तभी आचन वैन को उसका फ़ोन दे देता है। अभी वैन घर की तरफ निकल ही रही थी कि कुछ गुंडे लोग यहाँ पर वैन पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। वही बंदा जो वैन को फॉलो कर रहा होता है, उसकी बॉस ने उसे ऑर्डर दिया था, लेकिन थैंकफुली वहाँ पर आचन था तो वो उन गुंडे लोगों से लड़ने लगता है। लड़ने के चक्कर में यहाँ पर वैन को तो वो सेव कर लेता है लेकिन खुद इंसर्ट हो जाता है और वैन ये देख करके थोड़ा सा रियल वाला इम्प्रेस हो जाती है कि आचन ने उसका जान बचाने के लिए ये सब कुछ किया। वो जल्दी जल्दी कार ड्राइव करके लेकर के आती है और आचन को वहाँ से ड्राइव करके लेकर के जाती है। आचन यहाँ पर इंसर्ट हो गया था तो वैन सोचती है कि वो उसका फ़ोन स्टार्ट कर देती है। वैसे भी भाई उस बंदे ने उसकी जान बचाई है, इतना तो वो उसके लिए कर ही सकती है। आचन वैन को उसके घर उसे ड्राइव करके लेके जाने के लिए कहा था। वैन को लगने लगता है कि आचन भी उसके पीछे उसके चिप के लिए ही पड़ा हुआ है, लेकिन अब तक वो आचन से प्यार नहीं करती थी, इसी वजह से उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था। वो आचन के कमरे में जाती है तो आचन यहाँ पर खुद को अनड्रेस कर रहा था ताकि वो इस चोट पर दवा लगवा सके। वैन यहाँ पर आती है तो वो इस तरीके से दवा अपना लगाने लगती है। शुरू में तो वो काफ़ी ऑकवर्ड थी, लेकिन फिर आचन के दर्द को देख करके वो चुपचाप उसके दर्द पर ऐसे दवा लगा देती है। आचन उसे कहता है कि देखा ना तुमने कैसे गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े हैं, अगर तुम वो चिप मुझे दे दोगी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन वैन उसे कहती है कि मेरे पास वो चिप है ही नहीं जो कि तुम मांग रहे हो। आचन सोचने लगता है कि क्या वो सच कह रही है, सच में इसके पास वो चिप नहीं है। अगर वो चिप वैन के पास नहीं है तो फिर वो चिप है कहाँ, क्योंकि उसके डैड सबसे ज़्यादा प्यार वैन से करते थे। और अगर यहाँ पर वैन इस तरीके से वो चिप के बारे में नहीं जानती है तो फिर वो है कहाँ।
वेन वेन आचिन को अरेस्ट करने के लिए बोलती है और वहाँ से चली जाती है। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आकर के बताता है कि एक्चुअल में हमारी फैमिली में से किसी ने उन गुंडे लोगों को वेन वेन को मारने के लिए भेजा था। अब आचिन का डाउट होने लगता है कि कहीं वो जुमिन के डैड तो नहीं है, क्योंकि बिजनेस ट्रैवल होने के बावजूद भी उन लोगों ने आचिन को वेन वेन को इस तरीके से अडॉप्ट किया था। वो ये बात वेन वेन को फिलहाल नहीं बताता है। वो अगली मॉर्निंग जब कमरे से बाहर जाता है तो देखता है कि वेन वेन ने उसके और उसके सेक्रेटरी के लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ है। वो लोग खाने के लिए बैठते हैं तो हालांकि नूडल्स बहुत टेस्टी नहीं था, लेकिन आचिन चुपचाप उसे खा लेने के लिए कहता है। उसके सेक्रेटरी को भी समझ में आ रहा था कि आचिन भाई साहब को वेन वेन से प्यार हो रहा है, तो ही वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वेन वेन अपना डांस क्लास अटेंड करने के लिए जाती है। वो बच्चों को डांस सिखाया करती थी, स्टेज पे परफॉर्म किया करती थी। आचिन अपनी कार में जाता है तो देखता है कि वेन वेन के फ़ोन का टैग यहीं गिर गया है, तो वो उसे लौटाने के लिए जाता है। यहाँ पर मनमन से मिलने के लिए गू आता है, जो कि उसी के कॉलेज में पढ़ा करता था। वैसे तो कहने के लिए दोनों दोस्त थे, लेकिन वो मनमन को बुली करना चाहता था। दैट्स वाई वो लब डोज मिला है वो पानी उसे ला के देता है। मनमन समझ जाती है कि इस पानी में कुछ मिला हुआ, और वो पीने की एक्टिंग करते हुए वहाँ पर बेहोश हो जाती है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर गू जैसे ही मनमन पर अटैक करने वाला था, तभी हम लोग देखते हैं कि मनमन उठ के वहाँ से भागने लगती है। उसके पीछे पड़ता है और कहता है कि तुम मुझसे पीछा छुड़ा करके कहीं नहीं जा पाओगी। और ये कहते हुए इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ से जा रही होती है, तो आचिन उसका हेल्प करने के लिए आता है। आचिन यहाँ पर आता है तो उस बंदे की अच्छी खासी पिटाई लगाता है और वन वन को सेव करके बैकग्राउंड एरिया में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि गू को लेकर आया गया था। इतनी मार खाने के बाद आचिन उसे वो मिल्क टी से एलर्जिक था, तो उसे पीने के लिए बोलता है। वन वन सोचती है कि अगर अभी गू को कुछ हो गया तो पुलिस उसे पकड़ेगी, क्योंकि लास्ट वो ही गू से मिली थी। दरअसल वो गू का हेल्प करने के लिए आचिन को मना करी होती है कि वो उसे हर्ट ना करे, वो उसे जान से ना मारे, लेकिन आचिन को ऐसा लग रहा होता है कि उसका जान बचाना चाह रही है, इसलिए ऐसा कर रही है, तो वैसा करने से मना कर देता। अब इतना सारा मिल्क टी पीने की वजह से उस इंसान पर बहुत ज़्यादा एलर्जी होने लगता है। मिल्क से एलर्जिक वैन वन भी थी। आचिन को रोकने के लिए उसे सब कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो खुद भी बहुत सारा मिल्क पी लेती है, ये सोचते हुए कि शायद तब जा कर के आचिन यहाँ पे रुकेगा। आचिन थोड़ी देर बाद कमरे में अंदर आता है, तो इस तरीके से वैन वन को परेशान देख करके वो परेशान हो जाता है। अपने बंदे लोगों को कहता है लेके जाओ इस लड़के को भी हॉस्पिटल लेकर के जाओ, और वो पर्सनली वैन वन को हॉस्पिटल लेकर के जाओ, जहाँ पर कि डॉक्टर आचिन को डांट लगाते हैं कि जब तुम्हें पता है कि इस लड़की को इतना ज़्यादा एलर्जी है मिल्क से, फिर भी इतना सारा मिल्क क्यों ही पीने दिया। जैसे तैसे करके हमने इसकी जान बचाई है। आचिन यहाँ पर वैन वन का ख्याल रखने के लिए जाता है। नींद में वो रो रही होती है और आचिन को डांट रही थी कि वो उसके साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। बेचारा आचिन यहाँ पर पिघल जाता है और वो पूरी रात उसे हक करके वैसे ही सोता है, ताकि वो रिलैक्स हो करके कम से कम अपनी नींद ले सके। ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि आचिन वैन वन को एक प्रे की तरह ट्रीट कर रहा है। अगली मॉर्निंग जब वैन वैन की नींद खुलती है तो वो देखती है कि यहाँ पर आचिन उसका ख्याल रखते रखते ऐसे उसे हक करके सो गया है। अब वो ये सोच रही होती है कि क्या वो सच में उसका केयर कर रहा था। आचिन जगता है तो वो वापस से सोने की एक्टिंग करने लगती है। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आकर के आचिन को लेकर के जाता है। वैन वैन के लिए वो कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें लेकर के जाता है। वैन वैन जगती है तो उसे याद आता है कि कल जब वो रो रही थी तो यहाँ पर आचिन का दिल पिघल गया था। अब वो अपने आंसुओं का इस्तेमाल करने के लिए सोचती है, आचिन को पिघलाने के लिए और उसे अपना बनाने के लिए। वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। जुमिन उसे कॉल करते तो वो नहीं बताती कि कल उसके और आचिन के बीच क्या हुआ है। आचिन वहाँ पर आता है, वो वैन वैन को फूड ऑफर कर रहा होता है। वैन वैन से वो पूछता है कि उसने जुमिन को ये बात क्यों नहीं बताया। वैन वैन वापस से रोने की एक्टिंग करते हुए कहने लगती है, मेरे डैड के जाने के बाद कोई मेरा हेल्प करने के लिए नहीं है, और मैं ऐसे उनकी फैमिली को और परेशान नहीं कर सकती। वो लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया है। जो कुछ भी अब प्रॉब्लम हो यहाँ पर मैं खुद ही सॉल्व करने का कोशिश करूँगी। और हमें डिमकाना करके फुल ऑन इमोशनल एक्टिंग करके वो आचिन को ऐसे दिखा रही थी जैसे कि वो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा बेचारी है। और आचिन भाई साहब यहाँ पर पिघलते जा रहे थे। वो अपने हाथ से वैन वैन को खाना खिला रहा होता है, और वैन वैन यहाँ पर ऐसे इमोशनल एक्टिंग कर रही होती है। वो बात बात पर उसे रो देती है। वो कहता है अच्छा ठीक है पापा, चलो मैं तुम्हारा हेल्प करने के बारे में सोचता हूँ कि तुम्हारे डैड के इस एक्सीडेंट के बारे में किस तरीके से मैं इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ। वैन वैन ये सुन करके बहुत ही खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि चलो ठीक है, कम से कम ये थोड़ा बहुत माना तो सही।
वहाँ से वो बाहर निकलती है तो गू उससे मिलने के लिए आता है। वेनवन को ये थैंक्स बोल रहा था कि उसकी वजह से वो बच गया। वेनवन से कहती है तो फिर तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर मुझे ये बताओ कि मेरे डैड को मारा किसने है। हंसते हुए कहता है मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट नहीं था, एक प्री प्लान मर्डर था। वेनवन ने यहाँ पर पुलिस को बुला लिया था। जैसे ही वो ये बात गू को कहती है कि मैंने पुलिस को बुला लिया क्योंकि कल तुमने मुझे वो लव पोशन दिया था, इस वजह से ड्रग देने के जुर्म में तुम्हें जेल होने वाला है। बेटर होगा तुम अपनी बाकी का टाइम वहीं बिताओ। तो गू यहाँ पर गुस्सा होकर वेनवन पर अटैक करने लगता है, लेकिन आचेन वापस से उसका हेल्प करने के लिए आ जाता है। वो वापस से गू की पिटाई न करते हैं। वेनवन उसे रोकने के लिए उसे हाँ कह देती, उसे हक कर लेती है। वो कहती है कि मैंने यहाँ पर पुलिस को बुलाया है और पुलिस उसे लेकर के जाएगी। गो को पुलिस वहाँ से लेकर के जाती है, जहाँ पर कि आचन उसे कहता है वैसे तुम्हारे पास दिमाग तो है। फिर वो साथ में वेनवन को अपने साथ लंच करने के लिए लेकर के जाता है। एक प्यारा सा नेकलेस भी गिफ्ट देता है। वेनवन उसे कहती है तुम मुझे इतनी महंगी नेकलेस गिफ्ट कर रही हो, कहीं तुम वापस से मेरी जान तो नहीं लेना चाह रहे हो। आचन उसे कहता है मुझे नहीं पता मुझसे कहाँ से गलती हुई, लेकिन मैं तुम्हें कोएक्स करने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हें मनाने का कोशिश कर रहा हूँ। जो कुछ भी कल रात हुआ मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना चाहिए था। वेनवन उसे कहती है सच में मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि तुम सच में किसी को मनाने का कोशिश कर सकते हो, क्या सच में तुम इतने प्यारे हो। वेनवन उसे कहती है मुझे ज्वेलरीज नहीं चाहिए, अगर तुम सच में मुझे मनाना चाहते हो तो बस इतना कर दो कि मेरे डैड को किसने मारा है ये पता लगा दो। आचन उसे कहता है तुम्हें पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इट मीन्स कि तुम इसी वजह से मुझे इतने दिनों से परसू कर रही हो। वेनवन समझ जाती है कि आचन जान गया है कि वो किस वजह से उसके आगे पीछे इतना मंडरा रही है। मुझसे कहती है हाँ तो तुम भी तो मेरे पीछे वो चिप लेने के लिए आए हुए थे मेरे डैड का, दैट्स वाई यहाँ पर मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। अगर तुम मेरा हेल्प करोगे तो अगर मुझे वो चिप मिलता है तो मैं वो ज़रूर ही तुम्हें दे दूँगी, क्योंकि वो चिप वैसे भी मेरे काम का नहीं होने वाला है। चीज़ें तो मुझे कंपनी में समझ में आती नहीं है। आचन उसे कहता है कि ये बहुत ही खतरा है, तुम्हें खतरा मोल लेने की ज़रूरत नहीं है। वेनवन वापस से गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। आचन कहता है अगर मैं नहीं हेल्प करूँगा तब भी तुम इन्वेस्टिगेट करते रहोगे। वेनवन कहती है ऑब्वियसली वो डैड है मेरे, मैं उनकी मौत को ऐसे वेस्ट कैसे ही जाने दे सकती हूँ। आचन अपने घर पे होता है, उसका सेक्रेटरी आकर के बताता है कि कुछ खास यहाँ पर अभी तक वेनवन के डैड के बारे में पता नहीं लग पाया, लेकिन वेनवन को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। वो लोग वापस से वेनवन के पीछे आ सकते हैं। आचन वेनवन जो अभी फ़िलहाल जोमिन के घर पर थी उससे मिलने के लिए वहाँ पर जाता है, जहाँ पर कि ये लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं। जोमिन के डैड वेनवन को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया करते थे, लेकिन वेनवन को अब यहाँ पर ज़्यादा दिनों के लिए रहना अच्छा नहीं लग रहा था। तभी आचन यहाँ पर आता है और वह वेनवन के बगल में जाकर के बैठ जाता है साथ में डिनर करने के लिए। सबको अजीब लगने लगता है कि आखिरकार ये वेनवन को इतना प्रेफरेंस क्यों दे रहा है। रात में खाना खाने के बाद वेनवन जब अपने कमरे में जाती है तो आचन उसके कमरे में आता है। वैसे तो वो उसके कमरे को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया था कि कोई कैमरे वगैरह तो उसके कमरे में नहीं लगा है, लेकिन वेनवन को लग रहा होता है कि आखिरकार वो उसके कमरे में क्या ही कर रहा है। दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर जोमिन आने लगता है। आचन वेनवन को ये बता रहा होता है कि एक्चुअल में मैं तुम्हारे डैड के केस में तुम्हारा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जोमिन के आने की वजह से वेनवन को उसे छुपने के लिए बोलना पड़ता है। आचन उसे कहता है हम यहाँ पर कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, मतलब मैं क्यों छुपने जाऊँ। वेनवन कहती है कि अगर जोमिन को पता चलेगा कि तुम रात में इस तरीके से मेरे कमरे में हो तो वो क्या ही सोचेगा। आचन को जल्दी जल्दी वो ब्लैंकेट के अंदर छुपा देती है। जोमिन यहाँ पर आता है तो वो वेनवन को कहने लगता है इतना देर क्यों लगा गेट खोलने में, कहीं किसी लड़के को तो नहीं छुपाया हुआ है। वेनवन कहती है ऐसा कुछ नहीं है। उसके बेड पर उसे कुछ अजीब सा दिखता है, वो जाता है देखने के लिए तो वो उसे रोक रही होती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो, बस डॉल रखा हुआ है मैंने। लेकिन जोमिन उसकी बात का भरोसा नहीं करता है तो वेनवन आचन की पिटाई लगाते हुए कहती है कि एक्चुअल में वो बस एक डॉल है। जोमिन के जाते ही आचन यहाँ पर बाहर निकलता है और वो इस तरीके से वेनवन के करीब जाने लगता है। वेनवन को लगता है कि कहीं वो उसे किस तो नहीं करने वाला। वेनवन उसे कहती है कि अरे पापा मैं सच में यहाँ पर सिर्फ तुम्हें इसलिए पीट रही थी ताकि जोमिन को भरोसा हो सके। आचन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आज रात सोना चाहता हूँ। वेनवन ये बात सुन के घबरा जाती है। आचन उसे छेड़ते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। अगले दिन वो अपनी फ्रेंड से मिलती है, उसकी फ्रेंड को वो सारी कंडीशन बताती है। उसकी फ्रेंड वेनवन को आइडिया देने वाली थी आचन को कैसे पटाना है। तभी वेनवन की नज़र जाती है उसके डैड के एक और फ्रेंड पर जो कि 2-3 लोगों के साथ मिल करके कंपनी में काम किया करते थे। तो वो उसे
ढूँढने के लिए जाती है, लेकिन फ़ॉलो करते-करते वह एक क्लब में पहुँचती है और कोई इंसान उसे क्लब में ऐसे किडनैप कर लेता है। वह एजेंट को कॉल करके बताने ही वाली थी कि इससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है। उसकी आँख खुलती है तो उसके साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर थे। लड़कियाँ थी जिसको कि वन-वन की तरह किडनैप किया गया था और उन्हें हाई-फ़ाई अमीर बंदों के सामने इस तरीके से प्रेज़ेंट किया जाना था, या बोला जाए तो इन्हें सेल किया जाना था। सब काफ़ी घबराई हुई थी। आर्यन वहाँ पर आता है, वन-वन गेट नॉक करके उसे हेल्प माँगने का कोशिश करती है, लेकिन ये कमरा साउंड प्रूफ था, दैट्स वाई आर्यन उसे नहीं देख पाता है। वन-वन सोचती है कि ना जाने अब क्या होने वाला है। क्लब का ओनर यहाँ पर आता है, वन-वन के साथ-साथ और भी बहुत सारी लड़कियों को वो इस तरीके से वहाँ पर लेकर के जाता है और वो उन्हें आर्यन के सामने ही प्रेज़ेंट करने वाला था। जब वन-वन को पता चलता है कि आर्यन के सामने प्रेज़ेंट किया जाना है तो उसे थोड़ा-सा एक होप मिलता है कि शायद आर्यन उसे पहचान लेगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि आर्यन को यहाँ पर क्लब की जो सेक्रेटरी या मैनेजर थी वो कह रही हुई थी कि आज बहुत ही फ्रेश पीस आया हुआ है, तो मैं ज़रूर ही उनमें से कोई पसंद आएगा। ये कह के सामने यहाँ पर 3-4 लड़कियों को पर्दे के पीछे से लाया जाता है। वन-वन बस यही होप कर रही होती है कि आर्यन उसे पहचान ले। जब वन-वन को इस तरीके से खड़े किया जाता है तो आर्यन को ना जाने क्यों कुछ अलग सा महसूस होता है, तो उस लड़की को ऐसे बाहर लाने के लिए कहता है। वन-वन उसे देख करके उसे हक करके रोने लगती है। आर्यन उस पर भड़क जाता है और कहता है कि ये मेरे फैमिली मेम्बर हैं और तुम लोगों ने इसे किडनैप करने का हिम्मत कैसे किया। गुस्से में आकर के वो पूरे क्लब को ही बंद करवा देता है और यहाँ पर वो वन-वन को सेव करके घर लेकर के जाता है। घर ले जा कर के वो वन-वन का एक्चुअल में केयर कर रहा था। उस बदमाश इंसान ने उसे थप्पड़ मारा था ना, तो वन-वन का फेस ऐसे स्वेल कर गया था। वन-वन उसे थैंक्स बोलते उसका हेल्प करने के लिए। आर्यन पूछता है कि वो ऐसे घटिया प्लेस पर क्या कर रही थी। इस बात पर वन-वन उसे बताती है कि एक्चुअल में यहाँ पर मैंने मेरे डैड के उस फ्रेंड को देखा था। आर्यन उसे कहता है मैंने कहा था ना कि डेंजरस प्लेसेस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कितना ज़्यादा खतरा है, वो लोग तुम्हारे जान के पीछे पड़े हुए हैं। वन-वन प्यार से उसके चिक्स पे किस कर लेती है आज उसका जान बचाने के लिए और शर्माते हुए कमरे में चली जाती है। बेचारे आर्यन की भी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। अगले दिन वो कॉलेज आती है, उसकी फ्रेंड से मिलने के लिए आती है। वन-वन उसे कल वाला सारा किस्सा बताती है तो वो भी काफ़ी घबरा जाती है। उसकी बेस्टी उसे बताती है कि मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं जिसके थ्रू तुम आर्यन को खुद के प्यार में ऐसे पढ़ा सकती हो। वो दोनों ही आर्यन के बारे में काफ़ी देर तक ये सारी बातें करते हैं। जब वन-वन घर जाती है तो आर्यन को वो घूरे जा रही थी। आर्यन उससे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे घूर क्यों रही हो। वन-वन उसे कहती है अब देखो अब तक तुमने मेरी इतनी हेल्प कर दी है तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, फिर मैं भी तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ, बट समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या गिफ्ट करूँ। एक्चुअल में तुम्हारे पास तो इतने सारे पैसे हैं, पैसे की तो तुम्हें कमी है नहीं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं तुम्हारी हेल्प करूँ कैसे। आर्यन कुछ नहीं बोलता है। थोड़ी देर बाद उसे उसके डैड का कॉल आता है। वो वन-वन को घर लेकर के आने के लिए कहते हैं। घर जाती है वन-वन पहली बार आर्यन और उसके डैड को आमने सामने ऐसे बात करते हुए देखती है। उसे साफ पता चल रहा था कि दोनों के बीच रिलेशन ठीक नहीं है। किसी बात को लेकर के दोनों के बीच ऐसे बहस होता है और उसके डैड गुस्से में उठ करके वहाँ से चले जाते हैं। जोमिन के डैड आर्यन को काम डाउन करने का कोशिश करते हैं। वन-वन भी उसे काम डाउन करने के लिए बोलती है, मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाने के लिए चलते हैं। तो आर्यन फिर उसके साथ चले जाता है। वो वन-वन के कहने पर ही काम डाउन हो रहा था। बाहर जाकर के वो आर्यन से जोमिन के डैड बात करने का कोशिश करते हैं। आर्यन कहता है कि तुम तो मेरे डैड के चमचे हुआ करते थे, तो फिर तुम मुझे सपोर्ट करने के लिए क्यों आ रहे हो। उसका जोमिन के डैड कहते हैं तुम्हें पता है कि हमारे डैड कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, इस वजह से मजबूरी में मुझे उनका हेल्प करने के लिए तुम पे नज़र रखना पड़ा था। हालांकि मैंने तुम्हें कभी हर्ट नहीं पहुँचाया। वो कहता हाँ, लेकिन तुमने मेरे लॉसेज बहुत कराए थे। वो से कहता है तुम जानते हो कि ये मेरी मजबूरी है यहाँ पर। ऐसा कह के हम लोग देखते हैं कि उसकी नज़र वन-वन पर थी। तो उसके डैड उसे कहते हैं देखो तुम्हें कोई भी लड़की चलेगी लेकिन वन-वन के पीछे मत जाना, वो जानते हो कि वो हमारी फैमिली के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, वो तो मेरे बिजनेस राइवल की बेटी है ना। वो कहता है हाँ, भले ही वन-वन के डैड तुम्हारे बिजनेस राइवल थे लेकिन वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, दैट्स वाई मैंने वन-वन को अडॉप्ट किया है। लेकिन आर्यन की नज़रें तो वन-वन पर टिक चुकी थी और वो उसे खुद से दूर किसी हालत में अब जाने नहीं देने वाला था। इधर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि आर्यन के डैड उन पर नज़र रखे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि मानो असली विलन वही होने वाले हैं। दूसरी तरफ वन-वन जोमिन से पूछे होती है कि आखिरकार आर्यन और उसके डैड के बीच में क्या पंगा है, तो वो उसे सारी बातें बता देता है। किस तरीके से खुद आर्यन का डैड उसे मरवाने के लिए कुछ साल पहले उसके पीछे गुंडे भेजा था, लेकिन ये बात आर्यन उस समय प्रूफ नहीं कर पाया और तभी से उन दोनों के बीच चीज़ें ठीक नहीं है। वन-वन को पता चलता है कि आर्यन और उसकी फैमिली का रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो उसे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ही वाला बुरा लगता है। वो जाती है कमरे में अंदर तो आर्यन को हक करती है।
आचन यहाँ पर वनवन से पूछता है क्या हुआ। वनवन कहती है कि मुझे जुमी ने बताया एक्चुअल में तुम्हारा और तुम्हारे डैड के बीच क्या पंगा चल रहा है। आचन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए। वनवन कहती है मैं तुम्हें सिंपैथी दे भी नहीं रही हूँ, मेरी भी पेरेंट इस दुनिया में नहीं है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ। नेक्स्ट डे फेस्टिवल था और सब सगुन के तौर पर छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ पैसे दे रहे होते हैं। वनवन भी यहाँ से आचन से पैसे मांग रही होती है, तो वैसे पैसे देने में थोड़ा सा भाव खा रहा था। वनवन को यहाँ पे क्यूट बन के दिखाना पड़ता है, लेकिन वनवन का ये क्यूटनेस आचन को उससे प्यार कराने लगता है और वो फिर चुपचाप अपना ये रेड एनवेलप निकाल करके उसे दे देता है। उन दोनों के बीच बढ़ते प्यार को देख करके जुमिन के डैड आचन को वार्न करते हैं वनवन को अगर इस वजह से हर्ट हुआ तो वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। आचन उसे कहता है कि वो वनवन को कभी हर्ट नहीं करने वाला, चाहे जो भी सिचुएशन हो जाए वो एनी हाउ उसे प्रोटेक्ट करेगा। अगले सीन में फेस्टिवल के शाम आचन यहाँ पर वनवन को फायरवर्क दिखाने के लिए लेकर के जाता है। फायरवर्क को देख करके वनवन बहुत ही खुश हो जाती है और वो यहाँ पर आचन को कन्फेस करती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन वहाँ आवाज़ इतना ज़्यादा तेज़ था कि आचन उसे सुन नहीं पाता है, तो वनवन उसे दोबारा रिपीट नहीं करती है। घर जाकर के आचन अपने सेक्रेटरी को पता लगाने के लिए कहता है बिकॉज सीसीटीवी फुटेज उसे सुनना है कि वनवन ने उससे क्या कहा था। वनवन अपने कमरे में अपनी बेस्टी से बात कर रही होती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद आचन उसे पसंद नहीं करता, इस चक्कर में वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। आचन को ढूंढते हुए वो उसके कमरे में जाती है। वो उसे किस करते हुए कहती है कि वो उसे बहुत ही हैंडसम लगता है। आचन को ऐसा लगता है कि शायद वो ऐसे ड्रंक है और वो ड्रंक कंडीशन में ही इतनी सारी बातें कर रही है, तो वो आचन के ड्रंक होने का फ़ायदा नहीं उठाता है और उसे उसके कमरे में रेस्ट करने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो दोनों बहुत ही करीब आते हैं और आचन आगे बढ़ के वनवन को किस कर लेता है, लेकिन वनवन इतने नशे में थी कि उसे इस बात का फील ही नहीं हो पाता है। लेकिन जब वो अगली मॉर्निंग जगती है तो यहाँ पर वनवन को थोड़ी थोड़ी बातें याद आ रही थी कि एक्चुअल में यहाँ पर किस तरीके से आचन को उसने किस किया था, बट वो कन्फ्यूजन में थी कि वो एक सपना था या फिर एक सच्चाई थी। अगले दिन अपना परफॉर्मेंस देने के लिए वनवन अपने कॉलेज में रेडी हो रही थी, तभी वहाँ पर वो उस इंसान से मिलती है जिसको कि वो अपने डैड का फ्रेंड समझ करके ढूंढते हुए कुछ दिन पहले ऐसे क्लब में फंस गई थी, लेकिन यहाँ पर वो उसे मारने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। अब वो खुद को बचाने के लिए जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकल रही होती है, लेकिन वह इंसान उसके पीछे पीछे गन लेकर के जा रहा होता है। तभी वहाँ पर गू के डैड से मिलती है। गू का डैड भी गू की तरह विशेष था, ये बात वनवन को अच्छे से पता था, लेकिन अभी की सिचुएशन में तो कम से कम उसने उसका हेल्प ही किया था। वो उसे कहता है कि एक्चुअल में मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर इस तरीके से आचन के क्लोज हो और आचन मेरा बिजनेस पार्टनर होने वाला है, दैट्स वाई मैं तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। वो सोचने लगती है कि चलो कम से कम डूबते को तिनके का सहारा मिल रहा है, वो इंसान कम से कम उसका हेल्प तो कर रहा है और उसे फ़िलहाल इसी बात से मतलब रखना चाहिए। ऐसा सोचते हुए वो यहाँ पर उसके साथ ऐसे बाहर चली जाती है। तभी आचन यहाँ पर आता है और वो बंदा उसके साथ बिजनेस डील कर रहा होता है, लेकिन जैसे उसकी नज़र वनवन पर पड़ती है आचन समझ जाता है कि वो वनवन का इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहा और उसके साथ डील करने से मना कर देता है। उन दोनों के बीच यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बात बढ़ जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, बात गोलीबारी तक की आ जाती है। वनवन जब ये चीज़ देखती है तो वो आचन को सेव करने के लिए बीच में आ जाती है। उसे सेव करने के लिए पैर में उसकी गोली लग जाता है। वो जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। वो वनवन पर गुस्सा कर रहा था कि उसका जान बचाने के लिए वनवन ने खुद गोली क्यों खाई, लेकिन वनवन कहीं ना कहीं आचन को प्यार करने लगी थी, दैट्स व्हाई उसने उसका जान बचाया था। आचन की डॉक्टर फ्रेंड यहाँ पर वनवन का फिक्र कर रही होती है और उसका फर्स्ट एड भी करती है। उसके पैर का यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। थैंकफुली यहाँ पर इस तरीके से वनवन को जो है कुछ खास लॉस नहीं पहुंचा था। अगली मॉर्निंग जब उसे होश आता है तो देखती है कि आचन उसका फिक्र कर रहा है। आचन अभी उस पर गुस्सा कर रहा था कि वह इस तरीके से अपनी जान की कीमत नहीं गंवा सकती है। वनवन उसे कहती है कि वो तुम थे और मैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। ये कहते हुए वो आचन को प्यार से किस कर लेती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि आचन भाई साहब भी अब वनवन से रियल वाला प्यार करने लगते हैं। अब यहाँ पर उसका सेक्रेटरी आता है और आचन को कहता है कि आई थिंक कि अब उन लोगों से मिलने जाने का वक्त आ चुका है। वनवन भी उन इंसानों से मिलना चाहती थी कल जिसने कि ऐसे वनवन पर अटैक किया था, बट अभी आचन मना कर देते हैं, कहते हुए कि तुम्हारा पैर इंजर्ड है। आचन के वहाँ से जाते ही वही उसकी डॉक्टर फ्रेंड यहाँ पर आती है। वनवन
उस डॉक्टर फ्रेंड से आचिन के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जान रही होती है। एक बार को तो उससे ऐसा लगता है कि कहीं उसका आचिन के साथ अफेयर नहीं चल रहा, बट वो ये क्लियर कर देती है कि नहीं, वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। तभी वहाँ पर आचिन आ जाता है और वो वनमन से कहने लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में जो कुछ भी जानना है तो मुझसे पूछे, किसी और से नहीं। मेरे इस डॉक्टर के बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा, वो सच में सिर्फ मेरी फ्रेंड है। वैन वैन हंसने लगती है और कहती है मैं तो बस यूं ही तुम्हारे बारे में और चीज़ें जानने का कोशिश कर रही थी। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं। हालांकि इन दोनों में से किसी ने एक दूसरे को ये बातें कन्फेस नहीं किया था कि वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। आफ्टर दैट आर्यन वैन वैन को ऐसे उस इंसान से मिलने के लिए लेकर के जाता है। वो इंसान के लोगों ने ऑलरेडी पिटाई लगाई हुई थी। वैन मुझसे पूछती है कि तुमने मेरे डैड को क्यों मारा। वो कहता है तुम्हारे डैड ने हमारे साथ बिजनेस डील कैंसिल करने से मना किया था, दैट्स वाई यहाँ पर मैंने उन्हें मरवा दिया। वैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और वह आचिन को भी इस इंसान को ख़त्म कर देने के लिए बोलती है। आचिन वही करता है, लेकिन वनवन के दिमाग में आता है कि नहीं, ये बंदा इतना चालाक नहीं लग रहा, इसके पीछे ज़रूर ही कोई हो। वो आचिन को कहती है कि ये इतना आसान नहीं है, मुझे लगता है इस इंसान के पीछे इसका बॉस कोई और है और मैं उस इंसान को पकड़ना चाहती हूँ। तब तक हमें पता चलता है कि जो वनवन के फ़ोन में वो टैग लगा हुआ था उसी में उसके डैड ने वो चिप को छुपा दिया था। ये बात वनवन को पता चलता है। वो चिप यहाँ पर वो आचिन को दे देती है और उसे कहती है लेकिन हम सबको यही कहेंगे कि वो चिप अब भी मेरे पास है ताकि असली इंसान मेरे पास और मेन जो बॉस है मैं उसे पकड़ना चाहती हूँ, उसे पनिशमेंट देना चाहती हूँ। आचिन कहता है कि बहुत ही ज़्यादा खतरा है। जमीन वनविन उसे कहती है कि मुझे पता है बहुत खतरा है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरी जान बचाने के लिए ज़रूर ही यहाँ पर आओगे और हर वक्त मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तो फिर आचिन यहाँ पर इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है। घर जा कर के वो फायरवर्क वाली रात के सीसीटीवी फुटेज को वो ध्यान से चेक करता है तो उसे पता चलता है वनविन ने उसे कन्फेस किया था कि वो उसे पसंद करती है। आचिन भी कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। अगले दिन वनविन यहाँ पर आचिन के उस डॉक्टर फ्रेंड से जानने का कोशिश कर रही थी कि आचिन को किस टाइप की लड़कियाँ पसंद हैं, तो वो उसे भी बता ही रही थी कि तभी वहाँ पर आचिन आ जाता है। अब वनविन ये देख करके शर्माने लगती है। आचिन उसे किस करते हुए कहता है कि मुझे स्वीट एंड सिंपल क्यूट सी लड़कियां पसंद है। वो पूरा ब्यौरा तो वनविन वाला ही दे रहा था। कहीं ना कहीं वनविन भी समझ रही थी, लेकिन उसकी तरफ से ये डायरेक्ट कन्फेशन नहीं आया हुआ था, इसी वजह से वो कंफ्यूज थी कि क्या एक्शन में वो उसे पसंद करता है या नहीं। थोड़ी देर बाद आचिन अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। वनविन वहाँ पर आती है, वो भी शूटिंग सीखना चाहती थी। उसके डैड बचपन में उसे शूट करना सिखाया करते थे। आचिन उसे खुद के प्रोटेक्शन के लिए शूटिंग करना सिखाता है। वो काफ़ी खुश हो जाती है। अगले कुछ दिनों बाद वनविन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तो जुमिन के फैमिली के साथ लंच करने के लिए जाती है। जुमिन के डैड वनविन से बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे थे और वो जुमिन को बोलते हैं वनविन का हमेशा ही ख्याल रखने के लिए। रात में यहाँ पर आचिन चोरी छुपे वनविन के कमरे में आ जाता है। हालांकि वनविन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एक्शन में उसके कमरे में आने वाला है। आधे ही वो उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर जुमिन के डैड आ जाते हैं और वो उन दोनों को इतना क्लोज देखने लगते हैं। वो काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं तो वनविन घबरा जाती है कि कहीं वैसे आचिन को डांट ना लगाए। आचिन को वो बाहर लेके जाते हैं बात करने के लिए और वनविन को वेट करने के लिए बोलते हैं। बाहर जाने पर जुमिन के डैड उसे कहते हैं कि देखो, अब अगर तुमने वनविन को अपना बनाने का सोच ही लिया है तो मैं बीच में नहीं आऊँगा, लेकिन तुम्हें पता है कि वो मेरी पूरी बेटी की तरह है, तो तुम कभी उसे हर्ट मत करना। वो कहता है डोंट वरी भाई, मैं उसे कभी हर्ट नहीं करने वाला। हालांकि मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। शुरुआत में मैं उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन अब मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। उसके फादर को लगता है कि चलो कम से कम अब कोई तो है जो कि वनविन को प्रोटेक्ट कर सकता है। वनविन इन बातों को सुन लेती है कि आचिन ने जुमिन के डैड को मना लिया है उससे शादी करने के लिए, तो वो काफ़ी खुश हो जाती है। आचिन वनविन के पास जाता है और दोनों बाहर डेटिंग करने के लिए निकल जाते हैं। वनविन का आचिन के साथ दिन बहुत ही अच्छा गुजर रहा था। आचिन वनविन को उस प्लेस पे लेकर के जाता है जहाँ पर कि वनविन ने फर्स्ट टाइम उसे कन्फेस किया था और उसे कहता है जैसे ही सब कुछ ख़त्म होगा हम दोनों सही में एक रिलेशनशिप में आ जाएंगे। वो मान जाती है। थोड़ी देर बाद वह जुमिन के डैड के साथ कहीं जा रहा होता है। वनविन उसके साथ कॉल पर ही थी और तभी सुनती है कि एक्सीडेंट का आवाज़, बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट था। वो बहुत घबरा जाती है। हॉस्पिटल से न्यूज़ आता है कि जुमिन के डैड अब नहीं रहे। ये सुनते ही बहुत डर जाती है। जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचती है। जुमिन भी जाता है जहां पर कि उसके डैड की जान को नहीं बचाया जा सका था, लेकिन आचिन का कोई अता पता नहीं है। अब आचिन भी जुमिन के डैड के साथ था और उसका कोई अता पता नहीं है, तो जुमिन को ऐसा लगने लगता है कि ये सब कुछ आचिन ने किया। लेकिन वनविन को आचिन पर भरोसा था, वो ऐसा नहीं करेगा। वो अपने भाई से इतना प्यार करता था।
वो यहाँ पर जुमिन को समझाती है भरोसा रखो, जब तक आचन यहाँ पे नहीं आता हम उस पर ब्लेम नहीं कर सकते। और इधर आचन के असली डैडी असली विलन थे। वो आचन और जुमिन के डैड को वापस से मारने के लिए सब कुछ किए थे, लेकिन आचन बच गया था। वो मेनली आचन को मारना चाहते थे। अगले कुछ दिनों तक तो जुमिन के डैड का सारा डेथ रिचुअल ही चल रहा होता है। वैन एक अच्छी दोस्त, एक सिस्टर की तरह जुमिन को संभाल रही होती है। वो भी एक्चुअल में जुमिन के डैड को मिस कर रही थी। उसके डैड के जाने के बाद उन्होंने ही डैड बन करके उसे संभाला था। रिचुअल में यहाँ पर इस तरीके से आचिन के डैड आते हैं और वो आचिन पर ही ब्लेम लगा रहे थे कि उसी ने ये सब कुछ किया होगा। वैन उसका सपोर्ट करते हुए कहती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो बार बार उसे कॉन्टैक्ट करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन कॉन्टैक्ट हो नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर आचिन आ जाता है। वैसे बाहर से तो देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इंजर्ड है। उसे आते ही उसके फादर ही उसी पर ब्लेम लगाने लगते कि सब कुछ तुम्ही ने किया है, तुमने जुमिन के डैड को मारा है। लेकिन आचिन उसे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर वो अपने साथ प्रूफ लेकर के आया हुआ था। फिलहाल के लिए उसके डैड वहाँ से चले गए थे। वो ये प्रूफ लेकर के आया था कि एक्चुअल में जुमिन के डैड को उसने नहीं मारा है और जुमिन के डैड जुमिन और वनवन से कितना ही प्यार करते थे। आफ्टर दैट आचिन ऐसे इंजर्ड था तो वनवन उसे घर लेकर के जाती है। वही लेडी डॉक्टर यहाँ पर आती है, वो उसका ट्रीटमेंट करती है। वनवन बहुत ही घबराई हुई थी, उसे लगा उसने आचिन को खो दिया। आचिन यहाँ पर वनवन को किस करने लगता है और कहता है कि जब तक मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर देता मैं कहीं नहीं जाने वाला। अगले दिन उसे यहाँ पर एक इंसान का कॉल आता है। वो इंसान उसे कहता है तुम्हारा डैड जिंदा है, तो अपने डैड को देखना चाहती हो तो यहाँ अकेले आ जाओ। वनवन उस प्लेस पर पहुँचती है। उसके डैड कोमा में थे। मरने के बाद उसके डैड को वनवन ने नहीं देखा था। वो एक्चुअल में गो के डैड थे, जो कि आचिन के डैड के साथ मिल करके ये सब कुछ कर रहे होते हैं। उसका कहना था कि वनवन वो चिप उन्हें दे दे, वो उसके डैड को जाने दे देगी। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर गो भी आ जाता है, आचिन और जुमिन भी आ जाते हैं। दोनों ग्रुप में अच्छी खासी लड़ाई होती है। गो यहाँ पर वनवन को पकड़ लेता है उसे मारने के लिए, लेकिन थैंकफुली आचिन यहाँ पर जैसे तैसे करके सिचुएशन को संभाल लेता है। अब आचिन के डैड और गो के डैड इस सारे मैटर में इंक्लूडेड थे, तो उन लोगों ने उसे जान से नहीं मारा, उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। और यहाँ पर ये सब कुछ हमें पता चलता है कि ये वनवन और आचिन का काम था, प्लान था। उसने वनवन में ऐसे ट्रैकर लगा दिया था ताकि जब भी कुछ ऐसा बुरा हो उसे पता चल सके। अब पुलिस के आते ही वो दोनों को एक्चुअल में पूरी ज़िंदगी के लिए ताउम्र जेल होने वाला था, क्योंकि उन लोगों ने इतना बुरा कांड किया हुआ था। आचिन वनवन के डैड को हॉस्पिटल लेकर के जाता है। कहानी के एंडिंग में आचिन वनवन को उसी प्लेस पर प्रपोज करता है जहाँ पर कि वनवन ने पहली बार उसे कन्फेस किया था। वो उसे हाँ कह देती है और दोनों यहाँ पर हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।